हजारों साल पुराना है सनातन धर्म। सनातन धर्म को हिंदू धर्म या वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसे दुनिया के सबसे प्राचीनतम धर्म के रूप के तौर पर सभी जानते हैं। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में सनातन धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। अब अगर उस सवाल पर जाएं कि ये धर्म कितना पुराना है, तो इसे लेकर भी अलग अलग दावे हैं। ये धर्म करीब 12,000 साल पुराना और कुछ मान्यताओं के मुताबिक 90,000 साल पुराना भी बताया जाता है। हिंदू शब्द का पहली बार इस्तेमाल जब तुर्क और ईरानी भारत आए तो उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया। सिंधु एक संस्कृत नाम है। उनकी भाषा में सात शब्द न होने के कारण वो सिंधु का उच्चारण नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने सिंधु शब्द को हिंदू कहना शुरू किया। इस तरह से सिंधु का नाम हिंदू हो गया। उन्होंने भारतीय लोगों को हिंदू कहना शुरू कर दिया और इसी तरह हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान नाम मिला। सनातन धर्म का असली मतलब क्या है? सनातन धर्म उस समय से है जब कोई संगठित धर्म अस्तित्व में नहीं था, क्योंकि जीवन जीने का कोई दूसरा तरीका नहीं था, इसलिए इसे किसी नाम की जरूरत नहीं थी। इसके बाद धीरे धीरे संगठित धर्मों का निर्माण हुआ। सत्य को ही सनातन का नाम दिया गया। सनातन शब्द सत्य और तत्व से मिलकर बना हुआ है, जिनका अर्थ यह और वह होता है। सनातन वो है जिसका आदि है ना अंत है। सनातन धर्म को मानने वालों को ही हिंदू कहा जाता है। 19वीं सदी में और इसके बाद से सनातन धर्म का इस्तेमाल हिंदू धर्म को बाकी धर्मों से अलग एक धर्म के रूप में दर्शाने के लिए किया गया। सनातन परंपरा में देवी देवताओं की पूजा करने की तमाम तरह की विधियां बताई गई हैं। मसलन कोई देवता मात्र जल से, तो कोई महज पत्ती से, तो कोई महज दूर्वा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं जब हम अपने आराध्य की आराधना विधि विधान से करते हैं तो हमें कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पूजा के लिए नियमों का पालन भी करना पड़ता है, जैसे दिन विशेष या फिर सुबह और शाम की पूजा में क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि किसी भी देवी देवता की शास्त्रोचित पूजा करते समय हमें किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। हिंदू धर्म में पूजा संबंधी कई नियम कायदे बनाए गए हैं। इनका पालन करने से पूजा का सही फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं हिंदू धर्म के पूजा करने के नियम किस प्रकार हैं। पहला नंबर रहा, सनातन परंपरा को मानने वाले के घर में कम से कम 5 देवी देवता यानी भगवान गणेश, भगवान शिव, देवी दुर्गा, भगवान सूर्य एवं भगवान विष्णु की पूजा अवश्य होनी चाहिए। इन्हें भगवान सूर्य की 7, भगवान विष्णु की 4, गणपति की 3, दुर्गा जी की 1 परिक्रमा और भगवान शिव की आदि परिक्रमा करनी चाहिए। घर में कभी भी 2 शिवलिंग, गणपति की 3 मूर्ति या चित्र, 2 शंख, सूर्य देव के 2 चित्र या मूर्ति और 2 शालिग्राम नहीं रखने चाहिए। नंबर 3, घर में कभी भी नटराज, भैरव, राहु केतु और शनिदेव की मूर्ति नहीं स्थापित करनी चाहिए। इन सभी देवताओं को घर के बाहर मंदिर में ही पूजना शुभ होता है। नंबर 4, अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए उनसे संबंधित चीज़ें ही चढ़ाएं। भगवान शिव को बेल पत्र, भगवान विष्णु को तुलसी पत्र, गणपति को दूर्वा और भगवान सूर्य को लाल कनेर का फूल अत्यधिक पसंद है। शक्ति की साधना करते समय देवी दुर्गा को लाल रंग का फूल और लौंग का फूल चढ़ाना चाहिए। नंबर 5, पूजा के दौरान शंख और घंटी बजाने का उसकी आवाज़ से नकारात्मक नष्ट होती है और सकारात्मक बढ़ती है। लेकिन रात्रि के समय
किसी भी देवी या देवता की पूजा करते समय शंख और घंटी नहीं बजाना चाहिए। मान्यता है कि रात के समय देवी देवता सोने चले जाते हैं, ऐसे में उन्हें जगाने पर दोष लगता है। नंबर 6, देवी देवताओं की मूर्ति को गंगा जल से स्नान करवाएं। बगैर चंदन टीका नहीं लगाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि देवताओं को हमेशा अनामिका उंगली से ही तिलक लगाया जाता है। नंबर 7, पूजा में हमेशा घी का दीपक दाईं और तेल का दीपक बाईं ओर रखना चाहिए। नंबर 8 की अगर हम बात करें, पूजा में कभी भी एक दीपक से दूसरा दीपक नहीं जलाना चाहिए। नंबर 9, यदि आपकी पूजा के दौरान किसी चीज़ की कमी हो जाए या ना उपलब्ध हो तो उसकी जगह पर अक्षत या फूल चढ़ा देना चाहिए। दुनिया भर के धर्मों में सनातन धर्म की महिमा को महान बताया गया है। सनातन धर्म अर्थ ही है जिसे कोई नष्ट नहीं कर सके, जो चिरकाल से चला आ रहा है और चलता रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता में भी हिंदू धर्म के प्रमाणित चिन्ह मिले हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि सनातन धर्म में आप स्वतंत्र हैं। इनकी इच्छा से ईश्वर के रूप का निर्माण करने के लिए, उसे साकार या निराकार मानने के लिए, या फिर अपने स्वयं के किसी विशेष तरीके से पूजा आराधना करने के लिए आप रोज़ सुबह अपने पूजा घर में ज्योति प्रज्वलित करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन नहीं भी करेंगे तो भी आप हिंदू ही रहेंगे। यदि आप हिंदू धर्म की परंपराओं का पर चिन्ह लगाएं या हिंदू धर्म के बारे में अब शब्द कहेंगे तब भी आप हिंदू ही कहलाएंगे। अपनी नकारात्मक का प्रचार करने के बावजूद आप अनजाने में हिंदू परंपराओं का ही पालन करेंगे। अपने आप को नास्तिक घोषित करने के बाद और सभी हिंदू परंपराओं का बहिष्कार करने के बाद भी सरकारी कार्यों में आप पर हिंदू समाज के कानून लागू होंगे। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप सनातन धर्म को पूरी तरह से त्याग दीजिए, लेकिन धर्म आपका त्याग नहीं करेगा जब तक आप कोई अन्य धर्म नहीं अपना लेते हैं। सनातन में किसी भी संप्रदाय, दर्शन आदि को मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन वह भारतीय संस्कृति का अंग होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ तक बताते हैं पुराने वेद पुराण कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक धरती पर सनातन धर्म रहेगा। बाकी सब धर्म इसके बाद आए हुए हैं।